हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलईडी यानी कि बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारा एक पेपर होता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसमें हम जो सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर होता है उसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनका यहाँ पे हम इस जो वीडियो सीरीज़ हमारी आएगी इसमें मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, आप यकीन मानिए अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं जो मैं बताऊँगा, और एग्ज़ाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इनको याद कर लेते हैं अच्छे से और एग्ज़ाम में लिख देते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं आपको जो बताऊँगा आपको इनको याद कर लेना है, और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे वो आपका वेरी शॉर्ट जो आपका सेक्शन ABC होते हैं, जिसमें सेक्शन में आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप आते हैं, और उसके बाद जो सेक्शन सी होता है उसमें लॉन्ग आंसर आते हैं। तो उन तीनों में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसको समझ करके लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका नोट्स आप यहीं से जिससे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे नोट कर सकते हैं कॉपी में, या फिर आप अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना होगा जिसका नाम है स्टडी विद तभी अभिषेक श्रीवास्तव। ठीक है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लाइट इमिटिंग डायोड LED, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन और मेंशन इट्स मेन एप्लीकेशन एंड मेरिट्स। तो देखिए अगर ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा जाता है तो इसमें सिंपल से यही पूछ लेगा कि व्हाट इज़ अ लाइट इमिटिंग डायोड LED। तो आपको यहाँ पे मैं जो आंसर बताऊंगा वो लिख सकते हैं। अगर ये आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है तो हो सकता है आपसे ये प्रिंसिपल इसका पूछ ले या कंस्ट्रक्शन में से कोई एक पूछ ले। ठीक है, अगर ये सेक्शन सी में आता है यानी कि जो आपका लॉन्ग आंसर में आता है तो आप पूरा लिख दीजिएगा, जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यानी कि सिर्फ हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें से ही जो जैसे से पूछेगा उस टाइप से हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में जानते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइट सोर्स यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इट इज़ स्पेशली डिजाइंड फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड विच इमिट्स लाइट स्पॉन्टेनियसली व्हेन एनर्जीज्ड। ठीक है, यानी कि LED हम जानते होंगे, हमारे घर में जो LEDs बल्ब लगती हैं उनको वही है ये LED। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं। और ये क्या होता है, PN जंक्शन डायोड होता है जो कि फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ठीक है, तो ये LED हम अच्छे समझ गए। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो ये देखते हैं कि व्हेन अ PN जंक्शन डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस्ड द इलेक्ट्रॉन इन N region and the holes in P region both moves towards the junction. As they cross the junction, the holes and the electrons recombine. The diode is made of gallium phosphide. ठीक है, फॉस्फाइड Ga यानी कि गैलियम और P फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड GaSP. द एनर्जी रिलीज्ड इज विजिबल लाइट। एक मतलब कि अगर जो GaP यानी गैलियम फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड जो होते हैं, जो इनसे बना हमारा डायोड होता है, सॉरी जो ये आपका LED होती है, उससे जो लाइट निकलती है वो क्या होती है, विजिबल लाइट होती है। ठीक है, विजिबल लाइट। और जो हमारा ये होता है आपका सिलिकॉन और जो जर्मेनियम से हमारा LED बनती है, उससे जो लाइट निकलती है वो हमारी क्या होती है, इंफ्रारेड होती है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो ये हमारी विजिबल लाइट होती है गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड से इनका यूज़ होता है। द डायोड इज द देन कॉल्ड ए लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल आप लिखेंगे। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट करते चलिए, इस प्रिंसिपल लिखेंगे और इस प्रिंसिपल लिखने के बाद आप ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है क्या, देखिए ये जो PN जंक्शन डायोड होता है उसका ये ठीक है, इस ऐसे बनाते हैं, इसको जानते हैं, यहाँ से लाइट निकलती है। ठीक है, ये डायोड होते हैं, डायोड से लाइट निकलती है और यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस R है वायर का, और यहाँ पे कोई भी आपका ये बैटरी ऐसे लगी हुई है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को लिखने के बाद इस डायग्राम को आप बना दीजिएगा, कॉपी में इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो देखिए द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स अकर्स इन द P type material and hence P type material is the surface of the LED। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेशन होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का वो P टाइप मटेरियल्स में होता है, इसलिए जो आपका जो P टाइप होता है वो क्या होता है, एबव सरफेस से होता है। देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम कंस्ट्रक्शन में आपको इस डायग्राम को बनाना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारा क्या है, ये P टाइप है। ठीक है, इसमें होल्स होते हैं, यहाँ पे जो इस तरीके से दिखाए गए हैं ये क्या है, होल्स है। ठीक है, और जो डार्क सर्कल्स हैं वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मेटल गोल्ड की फिल्म भी लगी होती है। तो इस फिगर को आप देख लीजिए, इसको भी आप कंस्ट्रक्शन में बना दीजिएगा। तो ये देखते हैं द रिकॉम्बिनेशन
of the charge carriers occurs in the p-type material, and hence p-type material is the surface of the LED. For the maximum emission of light, the anode is deposited at the edge of the p-type terminal, यानी कि यहाँ पे ये, ठीक है, ये एनोड है, ठीक है, ये जो है। और उसके बाद ये हो गया पी टाइप डिपॉजिटेड। द कैथोड इज मेड ऑफ गोल्ड फिल्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जो एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप, उसके नीचे यहाँ पे आपको गोल्ड फिल्म दिखाई दे रही है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, गोल्ड फिल्म, ठीक है। और डिपॉजिटेड एट द एज ऑफ द पी टाइप टर्मिनल एंड द कैथोड इज मेड ऑफ गोल्ड फिल्म एंड इट इज़ यूजली प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ एन रीजन, ठीक है, कहाँ पे, बॉटम ऑफ एन रीजन हमने आपको दिखाया। द गोल्ड लेयर ऑफ द कैथोड हेल्प्स इन द रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सरफेस, यानी टू द सरफेस। देखिए यहाँ पे जो ये हमारा डायोड होता है, ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाऊं तो ये वाला देखो, यहाँ से जो ये गोल्ड प्लेट, जो यहाँ पे गोल्ड ये इसका पॉलिश होती है, इससे क्या होता है कि ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट करती है और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा पी रीजन हो गया, एन रीजन हो गया, आप इसको ज़रूर बना दिएगा कंस्ट्रक्शन में। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। आइए अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इसकी यूजेस क्या क्या है। कि एलईडी हैव फॉलोइंग एप्लीकेशंस, ठीक है। एलईडी हम जानते हैं हमारे घरों में भी यूज़ होती है, ठीक है। एलईडी प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल डिस्प्लेज। न्यूमेरिकल डिस्प्लेस में जैसे हम वॉचेस देखते हैं, कैलकुलेटर्स देखते हैं, उनमें जो यूज़ होता है वो एलईडीज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दे आर यूज्ड इन एनी सॉलिड स्टेट सर्किट्स। और तीसरा इसका यूज है कि द इंफ्रारेड एलईडी। इंफ्रारेड एलईडी कैसे बनती है, मैंने बताया, सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसमें होते हैं वो इंफ्रारेड एलईडी, यानी इंफ्रारेड लाइट को, ठीक है, उत्पन्न करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे द इंफ्रारेड एलईडी इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके, एलईडीज नीड ए वेरी लो इनपुट पावर, ठीक है, एंड देयर ऑन ऑफ स्विचिंग इज वेरी फास्ट एंड दे आर स्मॉल इन साइज एंड लॉस्ट इन लाइट इन वेट, यानी कि उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और बहुत ही वजन में हल्के होते हैं। तो ये हो गया उसका एप्लीकेशन एंड एडवांटेज। आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एलईडी क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल के बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन के बाद इस फिगर को ड्रॉ कर देना है और फिर एप्लीकेशन और एडवांटेज लिख देनी है। तो अगर आप इतना लिख कर आते हैं, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर आप इतना लिख के आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि एलईडी से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में पूछा जाए, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी विद अभिषेक श्रीवास्तव से। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।